हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अंजुलता परमार फ्रॉम ट्यूटर कैबिन। हम चैप्टर पढ़ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें नेक्स्ट हमारा जो है पेट्रोकेमिकल्स। एक्चुअली व्हाट इज़ द पेट्रोकेमिकल्स? Petrochemicals are the chemicals, some chemicals which we obtain from the petroleum। हम ऐसे केमिकल जो हम पेट्रोलियम से मिलते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। पेट्रोकेमिकल्स जैसे हमारा एग्जांपल हम देख लें, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, एथीन, बेंजीन और हाइड्रोजन भी इसी से हमारी नेचुरल गैस से मिलती है हमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेट्रोल एज अ पेट्रोकेमिकल के रूप में मिलती है और ये बहुत यूज़फुल होती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। दूसरी सिंथेटिक फाइबर बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें इसके यूजेस जो हैं हम क्या क्या बना सकते हैं। सोप बना सकते हैं, इससे फर्टिलाइज़र बनाते हैं हम, उसके बाद डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम इनका यूज़ रबर इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, सिंथेटिक रबर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, बहुत जगह हम क्या करते हैं इन सब का यूज़ करते हैं। बहुत वास्ट रेंज है, एज अ प्लास्टिक में भी हमने देखा होगा यूज़ करते हैं। बहुत वास्ट रेंज है, बहुत ज़्यादा यूजेस की चीज़ें इससे बनती है। हमारे परफ्यूम भी बहुत सारे हम इनसे बना लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इस कारण ये बहुत यूज़फुल, पेट्रोकेमिकल बहुत यूज़फुल चीज़ है और इनका बहुत वास्ट रेंज में जो है इंडस्ट्रीज़ यूज़ होता है। इस कारण क्या होता है कि हमें पेट्रोकेमिकल मिलते हैं जो बहुत सारी चीज़ों में आजकल हमारे यूज़ हो रहे हैं। और होता क्या है कि पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, सारे ये फॉसिल फ्यूल हैं, इनके जो स्टोर हैं, नेचुरल स्टोर जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। अब क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं ये कि, और हम इनको लेबोरेटरी में भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये 1000 मिलियंस ईयर्स का प्रोसेस होता है, नेचुरली प्रोसेस होता है, विच इज़ डन इन अब्सेंस ऑफ एयर बाय बैक्टीरिया। तो उस प्रोसेस के थ्रू ये प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको लेबोरेटरी में भी हम बना नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, हमें इन सब चीज़ों का यूज़ भी बहुत सोच समझ कर यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको हम फ्यूल जो यूज़ करते हैं, वो फ्यूल जब हम यूज़ करते हैं तो इसके कारण बहुत सारा नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारा जो है केमिकल्स वाला धुआं जो निकलता है, उसके कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है, एनवायरनमेंट ख़राब भी होता है, गंदा भी होता है। और क्लीन के लिए, एनवायरनमेंट क्लीन के लिए हमें इसका यूज़ कम से कम करना चाहिए। उसकी जगह हम नेचुरल चीज़ें दूसरी जो आ रही हैं आजकल में, CNG जो है या फिर हमारा इलेक्ट्रिक वेयर है, हमें वो यूज़ करना चाहिए। और इसके यूजेस को कम करने के लिए या पेट्रोकेमिकल अब हम यूज़ तो करते हैं क्योंकि हर किसी को व्हीकल की ज़रूरत होती है कुछ ना कुछ तो, और बिना उसके तो हम इस समय संभव ही नहीं है कि हम बिना व्हीकल के कुछ काम कर पाएँ। तो इसलिए बहुत सारी इनको एग्जॉस्ट होने वाले हैं। इस कारण क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, 100 ईयर लगेगा इसको एग्जॉस्ट होने पर। एक समय ऐसा आएगा कि ये एग्जॉस्ट, तो दूसरे जो हैं इसके अल्टरनेट वे हम लोग बहुत सारी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में वो भी डेवलप हो जाए, बट तब तक हमें केयरफुली इसका यूज़ करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में जो इसका नेचुरल एग्जॉस्ट होने वाला है तो नेचुरली हम इसको धीरे धीरे कम करें। तो इसके लिए क्या है, कुछ नियम बनाए हैं, जैसे व्हीकल में आप एक मॉडरेट स्पीड से चलें। उसके बाद में जब भी आपको कहीं पे रुकना हो, जो भी सिग्नल है वहाँ पर आप इग्निशन बंद कर दें। आफ्टर दैट जब वापस से इग्निशन जहाँ पर चलना हो तो फिर वापस से चालू करके चलें। आपके जो टायर्स हैं उसमें हवा प्रॉपर रखें ताकि
कम फ्यूल हो, क्योंकि टायर में हवा कम होगी तो क्या होगा, फ्यूल ज़्यादा लगता है। उसके बाद अपनी गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन करके रखें ताकि हम इस फॉसिल फ्यूल्स को सेव करने में कुछ तो सहयोग कर सकें। तो इस तरह से हमारा ये फॉसिल फ्यूल चैप्टर कंप्लीट हुआ।